नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार हम क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं बट्टा नंबर। बट्टा नंबर क्या है और बट्टा नंबर को हम मैप में कैसे पहचानेंगे, बट्टा नंबर कैसे डाला जाता है, बट्टा नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सारी बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आप एक एक पॉइंट को बारीकी से सीखो। अगर यहां से नहीं सीखोगे फिर आपको लाइफ भर, अगर इस फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते, यही फील्ड मेरा अपना फील्ड होगा, तो हमारे यहां इस ट्रेनिंग सेंटर से बारीकी से ट्रेनिंग लेकर और एक कुशल अमीन बनो और अपने क्षेत्र में जाकर बारीकी के साथ काम करो। और उस काम को करने के लिए जितने रूल रेगुलेशंस हैं उस सब का होना आपके साथ जरूरी है। अगर एक एक पॉइंट नहीं जानेंगे तो आप चैलेंजर अमीन नहीं बनोगे। इसलिए एक एक पॉइंट जानना जरूरी हो जाता है और उसी पॉइंट के तहत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं बट्टा नंबर, वो बट्टा नंबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं और बारीकी से सीखिए। हमें आशा है कि आप बारीकी से इस वीडियो को देखेंगे और इसका लाभ जरूर लेंगे अपने लाइफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक मैप बना लेते हैं। ये जो अभी घेराबंदी हम कर रहे हैं मैप को, ये इसी लाइन का नाम है बाउंड्री लाइन। जो बाउंड्री से हम घेर रहे हैं इस मैप को, ये रहा आपका बाउंड्री लाइन। जो मौजा को घेरने वाली रेखा होती है ये कहलाता है बाउंड्री लाइन। चलो बारीकी से लेते भी हैं। इसके पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं बट्टा नंबर। बट्टा नंबर ये बट्टा नंबर क्या है? पहले तो मैप का, जब भी हम कभी मैप बनाते हैं तो मैप का जो सिलसिलेवार ढंग होना चाहिए उन सारी चीजों को बना लेना जरूरी है। तो बट्टा नंबर उसमें डालेंगे, कैसे डालते हैं, क्या करते हैं, उस पर हम बात करेंगे आपसे। पहले यहाँ आप लिख सकते हो मौजा का मशहूर नाम। मौजा का मशहूर नाम, चाहे ई पूरा लिखो या कहीं कहीं मैप में देखोगे कि केवल मशहूर नाम ही लिखा हुआ है। जहां मशहूर नाम लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है, उसमें मौजा का ही नाम लिखा रहता है। मौजा का नाम मतलब गांव का नाम। मौजा मीन्स क्या होता है? तो गांव होता है। गांव, गांव का नाम। अब क्या है कि यहां राजस्व थाना, राजस्व थाना, थाना नंबर,
थाना नंबर, अंचल, जिला, पैमाना, चादर नंबर, नक्शा बनाने की ईस्वी, पुलिस थाना भी कहीं कहीं आप लिख सकते हो, नक्शा बनाने की ईस्वी। चलिए अब इसमें आप अपना डाल लीजिए, ये सारा चीज लिखना जरूरी हो जाता है। यहाँ एक नॉर्थ लाइन जरूरी है, आपने एक नॉर्थ लाइन बना लिया, इस तरह से नॉर्थ लाइन अपना बना लीजिए। उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, नॉर्थ लाइन आप एक बना लीजिए इस तरह से, उत्तर दक्षिण ये नॉर्थ लाइन। अब चलिए यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें नंबर डालने का हम काम करें। थोड़ा सा नक्शा का एक तोखा लाइन हम बना देते हैं, कुछ लाइन तो बनाना नेसेसरी हो जाता है जो जरूरी भी है। तोखा लाइन ही बाउंड्री है, ये तीन सीमानी है, ये तीन सीमानी पत्थर बोला जाता है और उसके बाद एक लाइन होता है। लाइन पर जब हम बात करेंगे तो विशेष बात आपसे करेंगे, अभी तो लाइन पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। लाइन पर जब बात करेंगे तो बारीकी से आपको बताएंगे। इस तरह से पत्थर गड़ा रहता है, आप देखोगे पत्थर, देखोगे कि पत्थर गड़ा। चलो एक ये दाहला जो है सो एक बना लेते हैं, दाहला जरूरी हो जाता है। दाहला का मतलब होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 10 चेन के बराबर होती है, 10 शरीफ के बराबर होती है, इसलिए इसका नाम है दाहला। इस तरह से दाहला बना लेते, ये दाहला हो गया। यहाँ डायगोनल स्केल भी बनना जरूरी हो जाता है, कारण कि डायगोनल स्केल, नक्शा पर डायगोनल स्केल अगर नहीं है तो डायगोनल स्केल अधूरा है। और ये डायगोनल स्केल आपका बनना जरूरी हो जाता है। ये 3 पार्ट में है, 2-2 इंच का हुआ, इसमें भी 10 लाइनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 को इधर से रहता है, 10 इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इधर से भी। इसमें इस तरह से कटिंग आप देखोगे, यहाँ से भी एक कटिंग देखोगे, जिसका हम मीनिंग बताएंगे जब डायगोनल स्केल स्पष्ट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ये डायगोनल स्केल है 16 इंच बराबर 1 मील, ये बनाना जरूरी हो जाता है। और यहाँ भी अपना जो नाम भरना है इसका भरना जरूरी है, कारण कि किस मौजा का आप बना रहे हो, उसका थाना नंबर क्या है, अंचल कहाँ है, जिला कहाँ है, ये सब दे देना जरूरी है। चलिए इसमें नंबर डालते हैं। नंबर डालते हैं, सबसे पहले बटा नंबर पर बात करेंगे, नंबर तो डालेंगे, बटा नंबर पर बात करते हैं। तो नंबर डाल लेते हैं फिर बात करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 95। चलिए भाई 95 इंड हो गया। ये नक्शा बन गया। जब नक्शा में पूरा 95 तक नंबर आ गया, पूरा का पूरा खाना पूरी का काम हो गया नियम कानून के आधार पर, तब बाद में पता चला कि प्लॉट नंबर ये 1, 2, अब जो टिक कर रहे हैं हम देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो प्लॉट। 10 प्लॉट में प्लॉट नंबर डालना भूल गया। 10 गो प्लॉट में नक्शा बनाने वाला अमीन इसमें खेसरा नंबर डालना भूल गया। आज जब भूल गया तो बड़ी मेहनत करके नंबर डाला गया। नंबर डाला गया तो इस मैप को क्या कैंसिल हो जाना चाहिए? अगर कैंसिल की बात होगी तब तो इतना दिन का मेहनत जो प्लॉट को मापी करके नंबर डाला है बिल्कुल बारीकी के साथ, इतना दिन का मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उसकी मजदूरी देना, उस अमीन का मजदूरी पेमेंट करना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के दिमाग में आया कि चलो भाई इसका भी जो छूट गया है
जो प्लॉट में नंबर डालना धोखा से छूट गया है, उसका कहीं ना कहीं कुछ निदान होना चाहिए। तो खाना पूरी करते समय जो नंबर देना छूट गया, पूरा का पूरा मैप तैयार हो गया, कुछ प्लॉट में नंबर देना ही भूल गया, दोबारा से उस छूटे हुए प्लॉट में जो नंबर डाला जाता है उस नंबर को ही बट्टा नंबर कहते हैं। जैसा कि आपने यहां हम आपको बताया कि 10 गो प्लॉट में ये नक्शा बनाते समय बिल्कुल नंबर डालते समय बिल्कुल 10 गो प्लॉट नंबर डालने के लिए अमीन भूल गया, तो ये नक्शा कैंसिल नहीं होगा, बल्कि इसमें दोबारा से नंबर डाल दिए जाएंगे और वो नंबर जो डाले जाएंगे उस नंबर का नाम होगा बट्टा नंबर। तो बट्टा नंबर के संबंध में बंधु सिर्फ इतना ही बात याद रखो कि छूटे हुए प्लॉट में नंबर डालने का जो काम किया जाता है उसे बट्टा नंबर कहते हैं। तो 10 प्लॉट छूटा है, उसमें हम नंबर अभी डालने जा रहे हैं और इस तरह से डालेंगे कि ताकि आप भी सीख लो, आपको दिक्कत नहीं हो। अगर सीख लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी क्या नहीं होगी? क्या आप सर्वे में काम करके बट्टा नंबर लिखने जा रहे हो? नहीं। अगर नक्शा बनाना सीख लिया तो नक्शा को देखने का तरीका भी पता हो जाएगा और नक्शा देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन बट्टा नंबर है और कौन फ्रेश नंबर है। इतना तो लाभ मिलेगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस 10 प्लॉट में बारीकी के साथ बट्टा नंबर देना। यहां प्लॉट है, ये पहला प्लॉट जो छूटा हुआ है, और जो छूटा हुआ है तो सबसे पहले ये छूटे हुए प्लॉट के चारों ओर हम देखते हैं ये कौन कौन सा प्लॉट है। छूटे हुए प्लॉट के पश्चिम, इसमें शायद मैप में डायरेक्शन नहीं दिया गया, आप डायरेक्शन देख लो। डायरेक्शन चिन्ह उत्तर, दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। अब ये छूटा हुआ प्लॉट, इस प्लॉट के पश्चिम 11 है, उत्तर 13 है, पूरब 15 है और यहां दक्षिण भी छूटा हुआ है। तो छूटा हुआ है उसको छोड़ दो, लेकिन 3 साइड से तो नंबर दिख रहा है, तो 3 साइड का कोई भी एक नंबर आप ले लो। अब यहां पर एक नया लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे? बट्टा नंबर। यहां पर लिख लीजिए बट्टा नंबर, लिख लिया, बट्टा नंबर लिख लिया। अब बट्टा नंबर यहां लिखना है, तो ये प्लॉट छूटा। हमने कहा कि 3 साइड को देखो, पश्चिम देख लो 11 है, उत्तर देख लो 13 है, पूरब देख लो 15 है, दक्षिण नहीं है, दक्षिण भी छूटा हुआ है। तक 3 साइड तो है, तीनों साइड का कोई एक नंबर लो। 11 भी आप ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो और 15 भी ले सकते हो, कोई भी एक चुनाव कर लो। तो हम चुनाव कर ले रहे हैं कि चलो भाई 13 ही चुनाव कर लिया, तो 13 चुन लिया। तो 13 चुन लिया तो क्या लिखेंगे? यहां पर 13 बटा, ये क्या लिखा हुआ है? लास्ट नंबर आया है 95। ये क्या है? 95 आया हुआ है। इसी में एक बढ़ा के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 96। एक बढ़ गया, 95 में एक प्लॉट बढ़ गया 96, 13 बटा 96। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें सिर्फ ये 13 बटा 96 नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ 96 लिखेंगे। अब 10-11 के बीच में जब 96 आ रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अरे ये तो 10-11 का रेंज है, में 96 आया, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। आपको तो दिखाई देगा कि ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर दिखाई दिया तो आप समझ लो कि बट्टा नंबर है। नक्शा में कहीं
मान लिया कि 10, 11, 12, 15, 16 के बीच में 96 दिख जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऑड नंबर ही तो कहेंगे कि इतना बड़ा नंबर बीच में कैसे आए। और बीच में अगर आया है तो इसका मतलब कि ये बटा नंबर, छूटा हुआ नंबर था। अब तुरंत आपको परख में आ जाएगा कि ये बटा नंबर है। आपको अमीन बनना है तो एक एक नंबर को जानना तो आपके लिए जरूरत है। अब चलो 96 भर दिया। अब यहाँ अब एक नीचे और छूटा हुआ है, ये 10 के बगल में है, 16 के बगल में, 68 के भी बगल में है। अरे ये अभी नया डाले हो, इसको छोड़ देना है, इस पर कोई टच नहीं करना है। 10, 16 और 68, इसमें से कोई एक ले लेते हैं। 10 ले लिया तो 10 ले लेते हैं, यहां पर लिखा 10 बटा, अब इसमें एक जोड़कर 97 लिख दिया, यहां पर 97 लिख दिया। ये रेड पेन से स्पष्ट करें कि ये बटा नंबर हम डाल रहे हैं। अब चलो यहां आ जाते हैं। अब यहां पर आते हैं, फिर यहां आ गए और यहां आते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है, तो 34 है और यहां 50 है, यहां 46 है। इसी तीन में से इधर तो कुछ है नहीं, 34 ही ले ले तो यहां हो जाएगा 34 बटा, यहां लिख लीजिए 34 बटा 98, फिर 34, अब यहां 98 लिख लो। अब फिर यहां 35 है, 45 है, 41 है, तीनों में से कोई एक ले सकते हो। 35 ले लो तो यहां लिखेंगे 35, 99, इसमें 99। चलिए अब इधर 38 को बगल में है, 38 है, यहां लिख लीजिए 38 बटा 100, यहां 100 लिख, यहां भर 39 बटा 101, 39 बटा 101, तो यहां 101 डाल, फिर 40 बटा 102, 40 बटा 102, यहां 102 डाल, फिर 41 के बगल में ये लिखा हुआ 103 आएगा, 41 बटा 103। अब 41 बटा 103 है, 103 तो लिखेंगे तो हटेगा नहीं, तो सर्वे नियम कहता है कि माथा किसी भी नंबर का सीधा उत्तर करो, उत्तर दिशा होने चाहिए। अगर उत्तर में जगह नहीं हो तो पश्चिम देना जरूरी होता है, तो पश्चिम से दे रहे हैं, एक सर्वे का नियम यह भी है। तो क्या लिखेंगे हम? 103 लिखेंगे। देखो 103 लिखने का तरीका है 103, ये पश्चिम से दे दिया, इसका माथा दे दिया पश्चिम। हाँ, ये दो ही तरीका है लिखने का, या तो आप नंबर का सिरा उत्तर की ओर रखो और उत्तर में अगर जगह ना हो तो पश्चिम की ओर रखो नंबर का सिरा, नंबर का माथा। लेकिन नंबर का माथा कभी न पूरब होना चाहिए और न दक्षिण होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उत्तर की ओर होना चाहिए, नंबर का सिर उत्तर की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर में जगह ना हो तो पश्चिम दिशा की ओर हो, तो पश्चिम से नंबर देना चाहिए, उसका सिरा पश्चिम की ओर होना चाहिए, न पूरब हो और न दक्षिण हो, हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो ये कटिंग आपका हो जाएगा। अब एक और है 42 के बगल में 104, 42 बटा 104, यहां लिख दीजिए 104, यहां जगह है तो लिखिए 104। और एक और बच गया 105, 43 बटा 105, 43 बटा 105, 105। अब देखिए जितना रेड पेन से लिखा हुआ, रेड मार्कर से जो भी हमने यहां इंगित किया, ये सारा बटा नंबर है। बटा नंबर में क्या देखा आपने? नीचे वाला सब लिखा हुआ है,
ऊपर वाला क्यों लिखा हुआ, 13 क्यों लिखा हुआ? आपको ये जो नीचे लिखा हुआ 13 इसलिए लिखा हुआ है कि 96 जो है वह 13 के अगल बगल में है, इसलिए 13 लिखा हुआ है। 96 कहाँ है? 13 के इर्द गिर्द में, तो 13 के इर्द गिर्द में 13 के बगल में 96। 10 के इर्द गिर्द में 97 है, 10 के बगल में 97 मिल जाएगा आपको। 34 इसलिए लिखा हुआ है कि 34 के अगल बगल में ही 98 है, तो 34 देख लो, 34 के अगल बगल में 98 होगा। यहाँ 34 दिख रहा है, 34 के बगल में 98। फिर यहाँ देखो 35 के बगल में 99 दिख रहा है, 35 के बगल में 99 ये संकेत करता है। फिर यहाँ 38 के बगल में 100 है, 38 के बगल में 100, 39 के बगल में 101, 40 के बगल में 102, 41 के बगल में 103, 42 के बगल में 104 और 43 के बगल में 105। ये 10 गो छूटा हुआ नंबर था जी, 10 छूटे हुए नंबर थे और इसमें हमने बारीकी से भरा और छूटे हुए प्लॉट में दोबारा से नंबरिंग डालने का जो हमने काम किया वही नंबर बट्टा नंबर कहलाया। और बट्टा नंबर आपको खुद दिख जाएगा। अरे 38 39 के बीच में 100 और 101 कहां से आए? ये तो ऑड नंबर है। ये 50 34 और 46 के बीच में 98 99 ये सब आ रहा है। 34 35 वाला रेंज में ये कौन सा नंबर है? आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बट्टा नंबर है। और आपके ये तो नक्शा में इस तरह से दिया रहता है। कहीं कहीं आप देखोगे कि इसी को उलट के लिखा रहता है, 96/13, 97/10, 98/34, 99/35, 100/38, 101/39, 102/40, 103/41, 104/42 और 105/43 लिखा रहता है। आप दोनों तरीका है लिखने का। ये जो लिखा गया, ये सिस्टम जो हमने लिखा है इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भिन्न के रूप में लिखा जाता है, बटा के रूप में लिखा जाता है, बटा नंबर दिया जाता है। ये लिखने का जो तरीका मेरा था ये प्रॉपर फ्रैक्शन के आधार पर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के आधार पर हमने इसको लिखा, जिसकी हिंदी अगर जानना चाहोगे तो हम बता सकते हैं उचित भिन्न के रूप में कहो, उचित भिन्न। और इसी को पलट दो, 96/13 अगर इसको लिख दें कि 96/13 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहोगे। अनुचित भिन्न होगा। ये दोनों तरीका से लिखा जाता है। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या हिंदी में जानना चाहो उचित या अनुचित। आप इसको कहीं कहीं देखोगे जब ये लिख दें 96/13 लिख दें तो इसको विषम भिन्न भी कहा जाता है। अनुचित भिन्न का दूसरा नाम विषम भिन्न, आप विषम भिन्न भी कह सकते हो, लेकिन यह विषम भिन्न नहीं है, यह उचित भिन्न में लिखा हुआ। अनुचित और विषम ये उलट दोगे तब होगा। 96/13 लिखेंगे तो उसको कहते हैं विषम भिन्न। ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? Denominator is greater than nominator. Denominator is greater than nominator is called proper fraction. Denominator is greater than nominator. ये सब में वही देखने को मिलेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा अगर लिखेंगे तो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे इसी को 96/13। अब ये देखो 96/13 अगर ऐसा लिखते, अगर लिख दे 97/10, 97/10, एक और लिख लेते हैं 98/34, 98/34 लिख लिया। ये क्या है? ऐसा भी लिखा जाता है, इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जो भी जानना चाहो। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर
नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर इज लेस देन। यहां दोनों बात, यहां भी दोनों बात कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नॉमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर इज लेस देन नॉमिनेटर, इज कॉल्ड इंप्रोपर फ्रैक्शन। यहां बोलते हैं नॉमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन नॉमिनेटर, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा भी बटा नंबर दे सकते हो, ऐसा भी दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, ये बटा नंबर को हमने बारीकी से लिया। बटा नंबर आपको खोजने में भी परेशानी अब नहीं होगी। हाँ, एक बात और बताना चाहेंगे इसमें, ये जो लिखा हुआ है, ये बटा नंबर जो लिखा हुआ है, या ऐसा या इस तरह से, दोनों तरीका है लिखने का। ये कहां मिलेगा आपको? तो आपके पास जमीन का खतियान होता है जिसको अधिकार अभिलेख के नाम से जानते हैं। उस अधिकार अभिलेख में ये पूरा लिखा रहेगा, 13/96, 10/97 पूरा लिखा रहेगा, केवल 96-97 नहीं लिखा रहेगा, पूरा का पूरा लिखा रहेगा। और आपको पूरा जानना है तो ये खतियान में मिलेगा। और ये जो है मैप में कैसे दर्ज किया जाए, ये मैप में हम आपको बता रहे हैं। ये बात बारीकी से समझना पड़ेगा, और जब तक आप बारीकी से नहीं समझोगे तब तक इसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हम ये बात आपको कहना चाहते हैं, और बारीकी से हमने बटा नंबर को भी बताया। अब हम समझ रहे हैं कि आप इस वीडियो को बारीकी से सुना, समझा, और हमें आशा है कि आप अपने जीवन के लिए इसको उपयोगी भी मानोगे। अगर आपके जीवन के लिए सार्थक वीडियो है, कहीं ना कहीं आपको लाभ देने वाला है, कहीं ना कहीं ज्ञान में 4 चांद लगाने वाला है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।